दोस्तों वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी एई एडवर्टीजमेंट नंबर 2017 का पेपर 6 है ये। और इसमें जो है पार्ट 1 हम लोग करने वाले हैं आज हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक है। ठीक है, तो इस पेपर का जो सब्जेक्ट एनालिसिस है वो है इस तरह से कि पेपर 6 में जो क्वेश्चन आता है ओपन चैनल फ्लोस आता है। ठीक है, और इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद है हाइड्रोलॉजिस्ट रहता है। फिर है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है जिसमें इंक्लूडिंग ऑफ है क्या है सोर्सेस ऑफ वाटर एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो रहता है, इंक्लूडेड रहता है। फिर पांचवा जो सब्जेक्ट हुआ है हाईवे एंड हाईवे मटेरियल्स है। तो इसमें जो वेटेज जो है इसमें वेरी करते रहता है। ये ओपन चैनल फ्लो इस पर जो उस पेपर में आया था 2 नंबर का आया था ओपन चैनल फ्लो से। उसके बाद फिर इरीगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से है 17 क्वेश्चन है। हाइड्रोलॉजिस्ट फिर है 3 क्वेश्चन है, एंड इन्वायरमेंटल से है 19 क्वेश्चन है। फिर हाईवे एंड हाईवे मटेरियल से जो है 9 क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये जो है पहला एक क्वेश्चन है सिटी की है। तो इसको आप इसका जो आंसर होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसका जो आंसर मिलेगा ये वीडियो लास्ट में मिलेगा। तो ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। ठीक है, ट्रीटमेंट यूनिट है लिस्ट 1 में, और जो लिस्ट 2 में डिटेंशन टाइम है। तो लिस्ट 1 में जो है ग्रिड चैम्बर है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, एक्टिवेटेड स्लज है। फिर क्या है स्लज डाइजेशन है। ठीक है, इस साइड में जो है इसका डिटेंशन टाइम दिया हुआ 6 आवर 2 मिनट्स 2 आवर 20 डेज। और इसका जो कोड दिया हुआ है इसका आंसर आप लोग मैच करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द नंबर ऑफ रेन गेज। ठीक है, नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन फॉर एरिया ऑफ 5200 किलोमीटर स्क्वायर इन प्लेन शुड बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पूछ रहा है, ये इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। द नंबर ऑफ रेन गोज मतलब मीन्स कि कितना रेन गोज हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, स्टेशन बनाना पड़ेगा इतना प्लेन एरिया में। ठीक है, 5200 किलोमीटर स्क्वायर प्लेन एरिया में। ठीक है, तो इसका जो क्राइटेरिया है, एक तो जो क्राइटेरिया इसका है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग है, ऑर्गेनाइजेशन का है। और दूसरा जो क्राइटेरिया इसका है इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, रेनगोज स्टेशन इस्टेब्लिश करने का। ठीक है, तो अगर डब्ल्यू एम ओ के अकॉर्डिंग देखें तो फ्लैट रीजन है ऑफ टेम्परेट मेडिटेरेनियन एंड ट्रॉपिकल जोन्स में है। आइडियल कंडीशन इसका 1 स्टेशन फॉर या 600 से लेकर के 900 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, एक स्टेशन देना है। एक्सेप्टेबल जो इसका है 900 से लेकर के 300 किलोमीटर स्क्वायर। अगर माउंटेनियस रीजन का बात करें तो टेम्परेट एंड मेडिटेरियन ट्रॉपिकल जोन है माउंटेनियस रीजन में। तो ये है 100 से लेकर के 250 किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में है। ठीक है, उसी तरह से फिर इसका एरिड एंड पोलर जोन में है जो है 1500 से 10,000 किलोमीटर स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन द फिजिबिलिटी क्या है उस एरिड एंड पोलर जोन में। इसमें क्या है, एक नोट पॉइंट है कि 10% जो होगा इसका 10% ऑफ रेन गॉज जो होगा इसका रेन गेज स्टेशन शुड बी इक्विप विथ सेल्फ रिकॉर्डिंग गेजेस टू नो द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। ठीक है, सेल्फ रिकॉर्डिंग जो होगा इसमें से 10% ये कंपलसरी इसको रखना है। ठीक है, अगर इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, IS 4987 1968 के अकॉर्डिंग यह इन प्लेन में 520 किलोमीटर स्क्वायर पे एक स्टेशन इस्टेब्लिश करना है। और इन रीजन ऑफ एवरेज एलिवेशन जहाँ 1000 मीटर है, तो उस रीजन में जो है एक 1 स्टेशन पर 260 टू 390 किलोमीटर स्क्वायर रेंज है, इसका रेंज है। फिर है प्रिडोमिनेटली हिली एरिया विथ हैवी रेनफॉल का अगर केस है तो उसमें 130 किलोमीटर स्क्वायर में एक स्टेशन ये देना है। ठीक है, तो हमें पूछा है इंडियन इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग पूछा, और कहाँ पर किसने पूछा, प्लेन में पूछा है। तो पहला जो कंडीशन होगा इसका ये लगेगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन जो होगा प्लेन में है पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, प्लेन्स में। एंड फिर क्या है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो एक स्टेशन क्या है 520 में। ठीक है, एक स्टेशन जो है 520 किलोमीटर स्क्वायर में देना है। पूछ रहा है 52 किलोमीटर स्क्वायर में कितना लगेगा। ठीक है, तो 5200 किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 520 ये हो जाएगा इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मीन्स कि 10 रेनगेज स्टेशन हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा इतने किलोमीटर स्क्वायर 5200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड शुड नॉट एक्सीड। ठीक है, सुपर एलिवेशन मैक्सिमम सुपर एलिवेशन पूछ रहा है ऑन हिल रोड शुड नॉट एक्सीड। ठीक है, तो हिल रोड को केस में कितना हो जाता है 10% हो जाता है। बट इसका जो कंडीशन है, इसका जो IRC है 73 है। ठीक है, IRC 73 के अकॉर्डिंग देखें तो IRC फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन इन प्लेन। ठीक है, इन प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन एंड इन स्नो बाउंड एरिया। ठीक है, जहाँ पे स्नो वगैरह ज़्यादा होता है तो उस केस में क्या है, या प्लेन हो रोलिंग हो या फिर स्नो बाउंडेड एरिया हो,
उस जगह पे क्या है 7%, ठीक है। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कितना प्रोवाइड करना है 7%। टेकिंग सच मिक्स ट्रैफिक इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। अगर हिली रोड में देखें नॉट बाउंड बाय स्नो, ठीक है, यहाँ पे हिली रोड है बट नॉट बाउंड बाय स्नो। अब मैक्सिमम सुपर एलिवेशन अप टू 10% हैज़ बीन रिकमेंडेड, ठीक है। हिली रोड में 10% है, जहाँ पे स्नो नहीं रहेगा, तो अगर स्नो केस रहेगा तो फिर ये हो जाएगा 7% हो जाएगा। अगर अर्बन रोड में देखें तो स्ट्रेचेज विद फ्रीक्वेंट इंटरसेक्शन इट मे बी नेसेसरी टू लिमिट मैक्सिमम सुपरवेशन टू 4%, ठीक है। अर्बन के केस में है 4%, हिल रोड के केस में है जहाँ पे स्नो बाउंड नहीं है वहाँ पे 10% है। अगर जहाँ बाउंड है स्नो से या प्लेन एरिया है या रोलिंग टेरेन है, ठीक है, तो उस केस में है 7% है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 10% ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इंड ऑफ स्पीड लिमिट, ठीक है। इंड ऑफ स्पीड लिमिट जो है किस टाइप का ये साइन है, ठीक है। रेगुलेटरी साइन, वार्निंग साइन एंड इन्फॉर्मेटरी साइन, ठीक है। यहाँ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। IRC 67/2012 के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, 12 के अकॉर्डिंग जो है मैंडेटरी साइन होता है, जिसे रेगुलेटरी साइन भी बोला जाता है, ठीक है। मैंडेटरी साइन या रेगुलेटरी साइन। उसके बाद क्या है, वार्निंग और कॉशनरी साइन भी इसी को बोला जाता है। वार्निंग साइन या क्वेश्चनरी साइन, फिर इन्फॉर्मेटरी साइन होता है, ठीक है। तो मैंडेटरी और या रेगुलेटरी साइन में जो हो जाएगा स्टॉप और गिब्बे साइन आता है। प्रोहिबिटरी साइन आता है, नो पार्किंग एंड नो स्टॉपिंग साइन हो गया। स्पीड लिमिट एंड व्हीकल कंट्रोल साइन हो गया। रिस्ट्रिक्शन इंड साइन हो गया। कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल एंड अदर साइन हो गया। वार्निंग क्वेश्चन साइन, क्वेश्चनरी साइन में देखें तो शार्प कर्व वगैरह हो गया, नैरो ब्रिज हो गया, रोड अहेड हो गया, फिर गैप इन मीडियम वगैरह है आगे, तो फिर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हो गया, स्कूल जोन हो गया, मिनट बर्ग एंड हम्प, टी सेक्शन, वाई सेक्शन, इंटरसेक्शन हो गया, रेलवे क्रॉसिंग हो गया। इन्फॉर्मेटरी में हो जाएगा डायरेक्शन एंड प्लेस इन आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, फैसिलिटी इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, अदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन साइन हो गया, पार्किंग साइन हो गया एंड फ्लड गेज वगैरह हो गया। तो यहाँ पे जो स्पीड लिमिट के बारे में पूछा है, क्या स्पीड लिमिट का, तो हो जाएगा ये मैंडेटरी साइन या रेगुलेटरी साइन का जो भी ऑप्शन में होगा। तो यहाँ रेगुलेटरी साइन है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पूछ रहा है, SSD पूछ रहा है, ऑफ ए व्हीकल फॉर इंडियन हाईवे इज गिवन बाय, ठीक है। तो SSD के लिए हम लोग जनरल कंडीशन से क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं लैग डिस्टेंस प्लस का ब्रेकिंग डिस्टेंस पढ़ते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस ये हो जाता है लैग डिस्टेंस में 2.78 v इंटू रिएक्शन टाइम प्लस का फिर होता है v² डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी इंटू एफ, और ये हो जाता है एफिशिएंसी, हो जाता है ब्रेक की एफिशिएंसी हो जाता है, ठीक है। ये हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ से इस वैल्यू को, ये वैल्यू तो सेम है क्वेश्चन में है, जब ये वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आता है, कैलकुलेट करने के बाद 1 बाई ये 54 आ जाता है, 1/254 आता है, ठीक है, इंटू एफ और इंटू एफिशिएंसी आ जाता है। जब ये हम फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं 0.35 अगर कंसिडर करते हैं, और इतने में जब मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे ये चीज़, तो ये वैल्यू जो होगा अप्रॉक्सीमेटली 0.01 v² डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जब ये 254 मल्टीप्लाइड जब 0.35 करेंगे और जब ये इन्वर्स कर देंगे 1 के या डिवाइड करेंगे जब 1 में, तो ये वैल्यू जो आ जाएगा इतना के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए उसका हो जाएगा आंसर ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, द पेरीमीटर डिस्चार्ज PQ रिलेशन इज गिवन बाय द इक्वेशन, ठीक है। तो ये लेसी थ्योरी से पूछा, लेसी जो डिजाइन थ्योरी है उससे पूछा है। तो ये होता है 4.75 अंडर रूट जो हो जाता है Q हो जाता है डिस्चार्ज, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन में जो है लेसी थ्योरी ऑफ कैनाल डिजाइन में फ्लो वेलोसिटी जो होता है v=q/f² बाई डिवाइड बाई 140 टू द पावर 1/6, ठीक है। हाइड्रोलिक रेडियस जो हो जाता है r=5/2 v² बाई एफ होता है। सील फैक्टर में होता है f=1.76 अंडर रूट डी होता है, वेयर डी इज इन mm में होता है। फिर वेटेड पेरीमीटर जो हो गया p=, ये पूछा है क्वेश्चन में, यही पूछा है। तो 4.75 अंडर रूट क्यू एंड चैनल बेड स्लोप हो जाता है s=f⁵ डिवाइडेड बाई 3340 q⁴ 1/6, ठीक है। उसके बाद फिर लेसियस कवर डेप्थ होता है r=, यहाँ पे हाइड्रोलिक रेडियस है, यहाँ पे ये जो है r डिनोशन यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, r=1.35 q² बाई f⁵ 1/3, ठीक है। यहाँ पे आप हाइड्रोलिक रेडियस को आप m से भी डिनोट कर सकते हैं या किसी चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं।
तो ये हो जाएगा। और स्कावर डेप्थ जो है मेजर फ्रॉम द कहाँ से होता है, HFL टू बॉटम ऑफ द सीट पाइल और डाउनस्ट्रीम पाइल और अपर स्ट्रीम पाइल, जो भी होगा वहाँ पे होगा। तो जैसे अगर हम देना चाहते हैं स्कावर डेप्थ, तो डाउनस्ट्रीम हो जाता है 1.5 इंटू आर हो जाएगा, ये आर जो है लेसी स्कावर डेप्थ हो जाएगा ये वैल्यू। और अपर स्ट्रीम के केस में हो जाएगा 1.25 इंटू आर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डेल्टा साई बिटवीन द टू स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट्स। ठीक है, डेल्टा साई बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट, ये क्या करता है, डिस्चार्ज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है a block of wood 2 meter long, 2 meter wide and 1 meter deep is floating horizontally in water. If density of wood is 800 kilogram per meter cube, then the volume of water displaced will be। ठीक है, ये पूछ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वेट ऑफ वुड होगा, ठीक है, जितना वेट ऑफ वुड होगा उतना ही क्या होगा, ये वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा बाई वुड। ठीक है, वेट ऑफ वुड के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा डेंसिटी कॉस्ट टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास हो जाएगा W/G, तो जी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा रो इंटू जी इंटू वी हो जाएगा इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा रो जो होगा ये वुड का डेंसिटी होगा, और ये जी ग्रेविटेशनल है, जी का वैल्यू हो, और ये जो हो जाएगा आपका वॉल्यूम हो जाएगा वुड का। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा वाटर का, उसके बाद जी इंटू यहाँ पे जो वेट ऑफ वाटर होगा यही हो जाएगा वॉल्यूम डिस्प्लेस बाई। ठीक है, वॉल्यूम जो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस होगा बाई वुड से, ये हो जाएगा। तो यहाँ हमें पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस पूछ रहा। ठीक है, तो ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 800 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा वुड का 2 इंटू 1 इक्वल्स टू, ठीक है, ये 1000 और इंटू ये वॉल्यूम डिस्प्लेस, डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर एच डी निकाल सकते हैं, कितना हाइट जो ये डेप्थ में जो वाटर है डिस्प्लेस हो रहा। तो ये हो जाएगा 800 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये एक जीरो यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, 10, ये हो जाएगा 8 इंटू 2 मीन्स के 32 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम डिस्प्लेस आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू में 3.2 मीटर क्यूब। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ए स्लो एंड फिल्टर। ठीक है, रेंजेज फ्रॉम। ठीक है, स्लो एंड फिल्टर का पूछ रहा है, क्या रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पूछ रहा। तो ऑप्शन दिया है 10 to 100 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, 10 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, 200 to 400 एंड 400 to 1000। तो इसका जो होता है स्लोसेंट का जो होता है 100 to 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है एक भी आंसर, तो कोई भी आंसर इसका करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए स्लोसेंट फिल्टर का और ये रेपेसेंट फिल्टर का फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है रिमूव्स कलर, ऑर्डर, टर्बिडिटी एंड सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो फिल्ट्रेशन होता है, दो तरीके से हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं, एक होता है स्लोसेंट फिल्टर होता है, दूसरा होता है रैपिड सेंट फिल्टर होता है। स्लोसेंट फिल्टर का ये सब क्राइटेरिया है, और रैपिड सेंट फिल्टर का ये सब है क्राइटेरिया है, क्या क्या होता है टर्बिडिटी रिमूवल में, बैक्टीरिया रिमूवल, कलर रिमूवल, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है 100 से 200 होता है लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे इस तरह से लिख सकते हैं 24 to 48 mld पर हेक्टेयर। और रैपिड सेंट फिल्टर में जाता है सीधे 30 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 30 कर दीजिए तो ये सीधे डायरेक्ट आ जाएगा, 30 टाइम्स होता है रैपिड सेंट फिल्टर, तो जाएगा 300 to 6000। ठीक है, 3000 to 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ से करेंगे तो 720 to 1440 mld पर हेक्टेयर। ठीक है, ये होता है 30 टाइम्स ऑफ SSF होता है। ठीक है, इसे ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर एक भी मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इन डिजाइनिंग इमॉफ टैंक द यूजुअल रिटेंशन पीरियड इज। ठीक है, यूजुअल पूछ रहा है रिटेंशन पीरियड, तो इसका जो रिटेंशन पीरियड होता है 2 to 4 आवर होता है, 2 to 4 आवर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
ठीक है। तो रिटेंशन पीरियड या डिटेंशन पीरियड जो है उसका 2 to 4 आवर होता है, यूजली 2 आवर्स लिया जाता है। फ्लोइंग थ्रू वेलोसिटी जो होता है इम ऑफ टैंक में नॉट मोर देन 0.3 मीटर पर मिनट, एंड लेंथ ऑफ टैंक जो है नॉट एक्सीड 30 मीटर। लेंथ टू बिट जो रेशियो होता है वो होता है 3:5 होता है बिटवीन, मीन्स कि एल वाई जो बी का रेशियो होगा वो होगा 3 से लेकर के 5 के बीच में होगा। ठीक है। टोटल डेप्थ ऑफ टैंक जो होता है 9 to 11 मीटर होता है, आउट ऑफ विच द डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है वो 3 to 3.5 मीटर होता है। ठीक है। ये सारा जो क्राइटेरिया है ये किसका, इमोफ टैंक का है। ये सेप्टिक टैंक का ही एडवांस वर्जन था, बट अब ये यूज ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, इमोफ टैंक। नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ लेटरल्स इन रैपिड सेंड फिल्टर विल बी। ठीक है, मैक्सिमम स्पेसिंग पूछ रहा है इन ऑफ द लेटरल का पूछ रहा है। सपोज कि ये जो देखिए ये है क्या, रैपिड सेंड फिल्टर है। ठीक है, जहाँ पे वाटर वगैरह आता है और ये फिल्टर होकर के इधर से निकलता है। तो ये जो होता है ऊपर का पोर्शन जो होता है लेटरल होता है, जिसमें वाटर जो होता है फिल्टर होने के बाद इस पोजीशन से फिर आकर के वो फिल्टर होकर बाहर जाता है। ठीक है। तो इस दोनों के बीच में स्पेसिंग पूछ रहा था, ये होता है 15 to 30 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और ये होता है सेंट्रल को इसे बोला जाता है मैनीफोल्ड बोला जाता है। इसका जो डाया होता है अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर डाया होता है, और लेटरल का जो डाया अप्रोक्सीमेटली होता है 10 सेंटीमीटर होता है लेटरल का डाया। तो इस दोनों के बीच में जो ईच लेटर के बीच में जो स्पेसिंग होगा वो हो जाएगा 15 to 30 सेंटीमीटर। तो देखिए 15 to 30 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है, इफ डब्ल्यू इज द टोटल बीओडी। ठीक है, डब्ल्यू इज द टोटल बीओडी, वी इज द फिल्टर वॉल्यूम, एंड एफ इज द रिसर्कुलेशन फैक्टर इन द ट्रिकलिंग फिल्टर, देन द यूनिट ऑर्गेनिक लोडिंग इज ऑब्टेन बाय। ठीक है, यूनिक और ऑर्गेनिक लोडिंग जो होता है ये यू से डिनोट करते हैं, जो कि क्या हो जाता है यहाँ पे देखिए इफिशियंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर कितना होता है 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट डब्ल्यू बाई वी एफ, वेयर डब्ल्यू जो ये पोर्शन जो होता है डब्ल्यू बाई वी एफ जो होता है ये हो जाता है यूनिट ऑर्गेनिक लोडिंग होता है ऑन फिल्टर, दैट इज यू से डिनोट करते हैं इसे। और यहाँ पे जो एफ हो गया इस फॉर्मूला में, यहाँ पे जो एफ हो गया वो हो जाता है रिसर्कुलेशन फैक्टर होता है, जो होता है 1 प्लस आर वाई आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 आर वाई आई का स्क्वायर होता है। ठीक है, वेयर देयर इज व्हेन देयर इज नो रिसर्कुलेशन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आर वाई आई का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 0 एंड एफ विल बी 1 वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बाई वी इंटू एफ, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एफ जो हो जाएगा यहाँ पे फिल्टर वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, इन ए वाटर सप्लाई पाइप्स रोट आयरन एंड कास्ट आयरन पाइप्स हैव रिलेशनशिप्स एज। ठीक है, हैव रिलेशनशिप क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लाइफ ऑफ रोट आयरन पाइप्स इज ग्रेटर देन लाइफ ऑफ कास्ट आयरन पाइप्स, लाइफ ऑफ कास्ट आयरन पाइप्स ग्रेटर देन लाइफ ऑफ रोट आयरन पाइप्स, बोथ लाइफ स्पान आर इक्वल। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लाइफ ऑफ कास्ट आयरन जो होता है ग्रेटर देन होता है लाइफ ऑफ रोट आयरन पाइप से। ठीक है, ये तो होगा, जब यही करेक्ट नहीं है तो ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का लाइफ स्पान इक्वल नहीं होता, रोट आयरन कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी ही अलग अलग होता है। तो जो कास्ट आयरन होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू रोट आयरन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, when the weight level of the canal is higher than the highest flood level of the discharge then the cross drainage work is said to be। इसका जो स्टेटमेंट ही गलत है, इसलिए बीपीएससी जो इसका ये क्वेश्चन ऊपर डिलीट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है कुछ ये जो स्टेटमेंट है सही नहीं है। ये पूछ रहा है वेट लेवल ऑफ कैनाल इज हायर देन द हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ डिस्चार्ज, मीन्स कि यहाँ पे होना चाहिए था ड्रेनेज होना चाहिए था। ठीक है, ड्रेनेज जो होना चाहिए था यहाँ पे स्टेटमेंट में, इसलिए वो गलत दे दिया था। देन द क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज, अगर वो रहता तब वो उस केस में हो जाता। ठीक है, जब केनाल अगर आपका वेट लेवल अगर हाइयर है, इससे पूछ रहा है ड्रेनेज से। ठीक है, ड्रेनेज से जब ज़्यादा हाइयर है तो हो जाता वो इक्वेडक्ट हो जाता। ठीक है, हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द डिस्चार्ज अगर है तो हो जाता है इक्वेडक्ट, ऑप्शन ए हो जाता। अगर उस केस में रहता, अगर क्वेश्चन अगर सही ढंग से रहता तो उसका आंसर हो जाता है इक्वेडक्ट होता। अगर यही कैनाल अगर मतलब मीन्स कि ड्रेनेज का जो हाई फ्लड लेवल रहता, ठीक है, अगर दोनों में टच रहता कैनाल का बेड लेवल और ये ड्रेन ड्रेन का जो अगर है इसका हाई फ्लड लेवल अगर टच में रहता तो उस केस में हो जाता साइफन एक्वेडक्ट हो जाता, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, साइफन एक्वेडक्ट होता है। लेकिन इस केस में अगर आता है क्वेश्चन अगर सही रहता तो एक्वेडक्ट हो जाता है उसका आंसर।
नेक्स्ट है द बेड ऑफ द कैनाल इज लोअर्ड इन केस ऑफ, ठीक है, बेड ऑफ कैनाल इज लोअर्ड इन केस ऑफ, किस केस में रहेगा बेड ऑफ कैनाल का, मीन्स कि यहाँ पे कह रहा है कि ड्रेनेज जो है आपका ऊपर है और कैनाल जो है बिल्कुल ही नीचे है, ठीक है, बेड ऑफ कैनाल इज लोअर्ड इन केस ऑफ, तो इस केस में जो है क्या हो जाएगा, कैनाल साइफन हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्योंकि साइफन एक्वेडक्ट क्या हो जाता है, साइफन एक्वेडक्ट के केस में क्या होता है, कैनाल ऊपर आता है और ड्रेनेज जो होता है नीचे होता है, और इस केस में होता है क्या, कैनाल साइफन हो जाएगा। देखिए ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। कैनाल साइफन के लिए क्या है कि आपका कैनाल जो है नीचे है, कैनाल का बेड वाला जो नीचे है किससे, ड्रेनेज से, ठीक है। अगर यही बिल्कुल जो कैनाल का हाईएस्ट फ्लड लेवल रहता है, जब एफएसएल होता है कैनाल का, अगर बेल बिलो द अगर ड्रेन है तो उस क्रॉस सेक्शन को बोलते हैं सुपर पासेज बोलते हैं, पर अगर कैनाल लेवल जो आपका टच कर रहा है एफएसएल अगर ड्रेन का, इसके समेत हो जाएगा कैनाल साइफन हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये केस में है साइफन एक्वेडक्ट केस में, अगर आपका कैनाल जो है ऊपर है और ड्रेन का जो एच एफ एल है जो वो टच कर रहा है उसके बेड लेवल से, तो उस केस में जाएगा साइफन एक्वेडक्ट हो जाएगा, और इस केस में जो आ जाएगा एक्वेडक्ट हो जाएगा जब आपका कैनाल जो ड्रेनेज जो है आपका बेल बिलो है कैनाल बेड लेवल से, ठीक है। तो यहाँ पे है एक ही ऑप्शन है, ठीक है, बेड ऑफ द कैनाल इज लोअर्ड इन केस ऑफ, किस केस में रहता है, साइफन कैनाल साइफन केस में, क्योंकि सुपर पासेज ऑप्शन दिया नहीं, अगर वो रहता तो स्टेटमेंट थोड़ा चेंज रहता है इसमें भी। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक यूनिट्स इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग इंक्रीज और डिक्रीज टॉर्क टू द ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है, किस के लिए हम लोग करते हैं, तो ये हो जाता है हाइड्रोलिक टॉर्क, ठीक है, टॉर्क कन्वर्टर से हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज का टॉर्क टू ड्रिवन द शाफ्ट के लिए हम लोग करते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है देखिए, हाइड्रोलिक रैम जो होता है ये डिवाइस यूज टू लिफ्ट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू ए ग्रेटर हाइट व्हेन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल एट ए स्मॉलर हाइट, ठीक है, जब आपका मीन्स के स्मॉलर हाइट पे आपका जो वाटर अवेलेबल है, ठीक है, तो हम इस केस में कब क्या होगा, जब आपका स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर का को आपको जब आपको लिफ्ट करना हो, ठीक है, टू ए ग्रेटर हाइट पे, जब कहाँ से स्मॉलर हाइट से आपको ग्रेटर हाइट पे ले जाना हो, ठीक है, व्हेन ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल एट स्मॉलर हाइट, जब आपका स्मॉलर हाइट पे जब पानी ज़्यादा हो और आपको उसको हायर लेवल पे ले जाना हो, ग्रेटर हाइट पे ले जाना हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक रैम का यूज करते हैं। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या होता है, हाइड्रोलिक रैम जो होता है अप्रोक्सीमेट ये इस टाइप से कुछ शेप रहता है, कनेक्टेड रहेगा इसमें, ठीक है। इस और हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर इज ए डिवाइस फॉर टेम्पररी स्टोरिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ ए लिक्विड, ठीक है, is a device for temporary storing of the energy of liquid. This device is used to accumulate liquid under pressure delivered by the pump when it is not needed by the machine, ठीक है। हाइड्रोलिक तो हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर का क्या काम है कि ये एनर्जी को जो टेम्प्रोरी एनर्जी को जो टेम्प्रोरी के लिए ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है और फिर लिक्विड जो वहाँ पे जो वाटर वगैरह अवेलेबल रहेगा उस पोजीशन पे, वहाँ पे उस सेक्शन पे, वहाँ पे, तो दिस डिवाइस इज यूज टू एक्यूमुलेट लिक्विड अंडर प्रेशर डिलीवर्ड बाय द पंप व्हेन इट इज नॉट नीडेड बाय द मशीन। हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर का इज ए डिवाइस मीन फॉर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ वाटर प्रेशर बाय द एनर्जी ऑफ ए लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर एट ए लोअर लो प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर का क्या काम है कि ये इंक्रीज करता है इंटेंसिटी ऑफ वाटर प्रेशर बाय द एनर्जी ऑफ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर एट ए लो प्रेशर पर, जहाँ पर रहता है उस वाटर एनर्जी को उठा मतलब कि ले करके ये जो वाटर प्रेशर होता है, वाटर प्रेशर बाय द एनर्जी ऑफ ए लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर एट ए लो प्रेशर से इसको फिर वहाँ पे चेंज करता है। सच ए डिवाइस इज नीडेड व्हेन द प्रेशर ऑफ वाटर सप्लाइड टू ए मशीन इज नॉट रिक्वेस्टेडली हाई। हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर क्या है, ये डिवाइस यूज फॉर ट्रांसमिटिंग फ्लूइड पावर फ्रॉम मशीन टू शाफ्ट बाय चेंजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टॉर्क ऑन द सिस्टम। तो इसका जो ये दोनों का जो थोड़ा सा क्या हो रहता है कंस्ट्रक्शन टाइप में कुछ इस टाइप से रहता है, उसका कंस्ट्रक्शन रहता है हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर और ये इस टाइप से कुछ ये क्या करता है लिक्विड को इस टाइप से इसका कंस्ट्रक्शन होता है और इसे ये दोनों जो है मूव करता है इस पोजीशन पे, इस तरह से इसका एनर्जी स्टोर करके रखता है और वो प्रेशर को फिर वो क्या करता है एक्यूमुलेट करके रखता है लिक्विड एनर्जी को। और इस ये भी दोनों का जो कंस्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेटली सेम, इसमें बस शायद तीन ये रहता है, ठीक है, ये तीन रहता है, इस तरह से कनेक्शन उसका कुछ रहता है। और इंटेंसिफायर का ये भी करता है इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ वाटर प्रेशर, ये मूव जब करता है तो वाटर का जो वाटर प्रेशर का जो इंटेंसिटी वो प्रेशर जो है इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है व्हेन द लेंथ ऑफ बॉडी वॉल ऑफ ए फॉल इज लेस देन द नॉर्मल विड्थ ऑफ ए कैनाल इट इज कॉल्ड, ठीक है, किसके से पूछ रहा है, व्हेन द लेंथ ऑफ बॉडी वॉल ऑफ ए फॉल इज लेस देन द नॉर्मल विड्थ ऑफ
कैनाल, तो उसके हम लोग कौन सा फॉल को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नोच फॉल शारदा फॉल क्या है। नोच फॉल क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेपेजोडल नोचेज कंस्ट्रक्टेड इन ए हाई क्रेस्टेड वॉल across the channel with a smooth entrance and a flat circular lip projecting downstream from each notch to spread out the falling। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है नोच फॉल का, देखिए ये क्या रहता है, छोटा छोटा रेक्टेंगुलर टाइप में, ये इस शेप में ये क्या रहता है, नोच बना रहता है, यहाँ से वाटर आता है और ये एनर्जी को डिसिपेट करता है, फिर यहाँ से पानी जाता है और ये वाटर को फिर यहाँ से आता है और इस तरह से एनर्जी को डिसिपेट करके फिर यहाँ से बहता है, ताकि ये ज़्यादा स्कैबरिंग वगैरह ना हो पाए। ठीक है, ये डैम पोजिशन से जो है यहाँ से होता है। नेक्स्ट क्या है, ओगी फॉलो द वाटर वाज ग्रेजुअली लेट डाउन बाय प्रोवाइडिंग द कन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस। ठीक है, कॉनकेव कर्व सरफेसेस। ठीक है, तो ये हो गया ओगी फॉल का हो गया, यहाँ से जो है पोर्शन कॉनकेव या कॉन्वेक्स टाइप में रहता है। ठीक है, ये इस टाइप में, और यहाँ से वाटर जो है ये मूव होकर के यहाँ से सप्लाई होकर के यहाँ से आता है और एनर्जी को डिसिपेट करता है। इसमें थोड़ा सा लेशर हाइड्रोलिक जंप होता है, ज़्यादा हाइड्रोलिक जंप बनता नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शारदा टाइप और वर्टिकल ड्रॉप फॉल। वर्टिकल ड्रॉप फॉल को ही बोलते हैं शारदा फॉल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है कि एक यूपी में जो है शारदा कैनाल है उसके ऊपर ये बनाया गया था शारदा फॉल। ठीक है, तो देयर इज नो क्लियर हाइड्रोलिक जंप एंड द एनर्जी डिसिपेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द टर्बुलेंट डिफ्यूजन एज द हाई वेलोसिटी जेट इंटर्स द डीप पूल ऑफ वाटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो शारदा फॉल में क्या होता है कि ये यहाँ से स्ट्रेट फॉलिंग के मतलब मीन्स कि ये ट्रेंगल फॉर्म में जो होता है, स्ट्रेट लाइन के फ्लो में होने के बाद यहाँ पे वाटर कुशन होता है, ये जो वाटर थोड़ा सा पहले से फिल्ड होता है या इसे बोलते हैं फ्लोरा वाटर कुशन बोलते हैं। ठीक है, ये पोस्ट में थोड़ा सा वाटर पहले, क्योंकि यहाँ पे आगे क्या है वर्म टाइप का एक लगाया गया है। ठीक है, एक वर्टिकल वॉल लगाया गया, बेफल वॉल टाइप में लगाया गया, इसमें क्या पहले से पानी जमा रहता है, तो यहाँ से आकर के वो उसकी एनर्जी को डिसिपेट कर देता है, तो इसमें जो हाइड्रोलिक जंप हो वो कम फॉर्म होता है। ठीक है, कम लेंथ का फॉर्म होता है हाइड्रोलिक जंप। ये हो गया शारदा फॉल का। नेक्स्ट है फ्लूम फॉल होता है। इन द फ्लूम फॉल टाइप लेंथ ऑफ वॉल of the body wall of a fall is less than the normal canal width. The section is restricted at the side of the fall. The narrowing of the section is done gradually. ये जो फ्लूम फॉल होता है ये इसका स्पेशल केस होता है, क्योंकि अगर जब ये सब नहीं रहा है लग पा रहा और ये बॉडी वॉल जब का लेंथ जो उसका है ऑफ ए फॉल इज लेस देन द नॉर्मल विड्थ ऑफ कैनाल, तो हम लोग क्या करते हैं साइड से एक, ठीक है, साइड से क्या करते हैं निकाल करके हम लोग क्या करते हैं उसका, इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं साइड से हम लोग एक वाल बना करके यहाँ से इसमें फॉलो करवा देते हैं पानी का। ठीक है, ये दोनों टाइप से वाल होता है दोनों साइड से, यहाँ से कनेक्टेड रहता है सारा वाल, ये पूरा इस सपोर्टिव रहता है और यहाँ से जो है वाटर को वो वाटर जो है फ्लो करवाया जाता है, ये हो जाता है फ्लूम फॉल हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्लूम फॉल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्रॉस रेगुलेटर आर प्रोवाइडेड। ठीक है, क्रॉस रेगुलेटर के बारे में पूछ रहा, तो क्रॉस रेगुलेटर का काम होता है टू राइज द वाटर लेवल टू इट्स अपस्ट्रीम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लो डिस्चार्ज इन पेरेंट चैनल। ठीक है, ये सही है। क्या होता है जो पेरेंट चैनल में क्या होता है, अगर लो डिस्चार्ज है, अगर हमें पानी ड्यूरिंग मतलब कि अगर मानसून पीरियड नहीं है, अगर मानसून पीरियड के अलावे जो है हमें पानी निकालना हो तो क्या करता है ये वाटर लेवल को राइज कर देता है, ताकि इसे हम ऑफ टैकिंग चैनल में हम इसे ले इजीली हमें मतलब कि ये डाइवर्ट हम कर सकें। ठीक है, टू हेल्प इन क्लोजिंग द सप्लाई टू डाउन स्ट्रीम ऑफ द पेरेंट चैनल। ठीक है, अब हम क्या कर इसको कर सकते हैं डाउन स्ट्रीम ऑफ द जो डाउनस्ट्रीम होता है पेरेंट चैनल का, वहाँ पे हम सप्लाई करने के लिए इसको रोक भी सकते हैं, इससे क्रॉस रेगुलेटर का मतलब रोक भी सकते हैं पानी को हम आगे जाने से। फिर क्या है टू एब्जॉर्ब द फ्लक्चुएशन इन वेरियस सेक्शन ऑफ द चैनल सिस्टम। ठीक है, ये भी कर सकते हैं टू एब्जॉर्ब फ्लक्चुएशन भी इन वेरियस सेक्शन ऑफ द चैनल सेक्शन, ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं इससे। ऑल ऑफ द ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ठीक है डी हो जाएगा। देखिए क्या है, ये है रेड हेड रेगुलेटर है। हेड रेगुलेटर कहाँ लगता है, ये लगता है ऑफ टैंकिंग चैनल में, यहाँ पे लगता है हेड रेगुलेटर। ठीक है, ऑफ टैंकिंग चैनल में। और जो पेरेंट चैनल है, ठीक है, पेरेंट चैनल क्या है, ये हो गया पेरेंट चैनल, ये हो गया ऑफ टैंकिंग चैनल जो हम लोग वाटर अलग से हम लोग निकाले हैं। ठीक है, ये हो गया मेन कैनाल हो गया, मेन चैनल या मेन कैनाल हो गया। मेन में लगता है क्रॉस रेगुलेटर, जो ऑफ टैंकिंग होता है जो निकाल रहे हैं अलग से वो होता है हेड रेगुलेटर यहाँ लगता है। ठीक है, ये हो गया ऑफ टैंकिंग चैनल और ये हो गया क्रॉस रेगुलेटर। तो हेड रेगुलेटर का जो काम है टू रेगुलेट और कंट्रोल द सप्लाईज इंटरिंग द ऑफ टैकिंग चैनल में। ठीक है, टू कंट्रोल सिल्ट एंट्री इनटू द ऑफ टैक चैनल, टू सर्व एज ए मीटर फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज। ठीक है, और इसका काम है डिस्चार्ज भी मेजर करने का इसका काम होता है। क्रॉस रेगुलेटर में ये सारा पॉइंट है जो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, टू दे हेल्प इन एब्जॉर्बिंग फ्लक्चुएशन टू इफेक्टिवली कंट्रोल द इंटायर कैनल सिस्टम व्हेन द वाटर लेवल इन द मेन चैनल इज लो, तो ये क्या करता है हेडिंग अप के लिए काम होता है। फिर क्रॉस रेगुलेटर इज ऑफन कंबाइंड विद द रोड ब्रिज सो एज टू कैरी द रोड, ठीक है,
ये सारा ऑप्शन है इसका। तो ऑप्शन इसका हो ही क्या, डी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है व्हेन द रिजर्वायर इज फुल द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्सेज इन ए ग्रेविटी डैम इज प्रोड्यूस। ठीक है, जब रिजर्वायर फुल कंडीशन में हो तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्सेज जो आएगा इन ए ग्रेविटी डैम वो कहाँ पे लगेगा, एट द टो, हिल, विद इन द मिडिल थर्ड ऑफ द बेस, एट द सेंटर ऑफ द बेस। ठीक है, देखते हैं इसको डायग्राम से। ठीक है, ये हो गया डैम का सेक्शन हो गया। और जब रिजर्वायर जब फुल कंडीशन में होगा तो ठीक है, तो रिजल्टेंट इज नियरर द टो एंड हैंस मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इज प्रोड्यूस एट द टो। रिजर्वायर फुल केस में होगा। ठीक है, फुल के केस में क्या होगा, यहाँ पे जो होगा पी मैक्स कंप्रेशन जो होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अगर रिजर्वायर जो इम्प्टी केस होगा, ठीक है, रिजर्वायर इम्प्टी केस के केस में क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट जो होगा नियर द हील होगा, इस पोजिशन पर होगा एंड द हेंस मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस पॉजिटिव प्रोड्यूस एट द हील। ठीक है, तो ये हो गया इम्प्टी का कंडीशन में हो गया, अगर रिजर्वायर का इम्प्टी कंडीशन है, और ये हो गया फुल के कंडीशन में हो गया। ठीक है, तो फुल की कंडीशन क्या है, टो पे है, और इम्प्टी कंडीशन में जो है हिल पे है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है फुल की कंडीशन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स आर नॉर्मली डिजाइन फॉर। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट के बारे में पूछ रहा है कि कितने पीरियड तक हम लोग डिजाइन इसको करते हैं नॉर्मली। तो इसको जो डिजाइन किया जाता है 15 to 20 ईयर्स तक के लिए डिजाइन किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द इन वाटर सप्लाई फॉर पब्लिक थ्रेशोल्ड ऑर्डर शुड बी। ठीक है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर जो होगा किस रेंज में रहता है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर हम लोग जो निकालते हैं टेस्ट ऑर्डर के लिए, जो टेस्टिंग करते हैं उसका पूछ रहा है। ठीक है, second measurement of taste and order is done by instrument is called the sonoscope and the intensity is measured in tion threshold order number में करते हैं। ठीक है, जो टेस्ट एंड ऑर्डर को मेजरमेंट होता है सोनोस्कोप से करते हैं, बट इसका जो इंटेंसिटी होता है, जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं, वो इसका जो इंटेंसिटी मेजर करने का होता है वो होता है टियन में, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर होता है। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए होता है, वेयर ए इज द होता है वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स वाटर इन एम एल, बी होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल्ड वाटर रिक्वायर्ड टू बी मिक्सड विथ ए सच दैट ऑर्डर इज नेग्लिजिबल। ठीक है, कि मीन्स कि कितना हमें डिस्टिल्ड वाटर मिक्स करें सो दैट कि जो ए पोर्शन जो है ये नेग्लिजिबल हो जाए इसका। तो इसका जो एक्सेप्टेबल लिमिट होता है या परमिशबल लिमिट ये टी1 का 1 होता है, एंड सी एफ आर जो होता है कॉज फॉर रिएक्शन जो रिजेक्शन जो होता है वो होता है 3 होता है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से 3 के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बिटवीन 1 and 3। नेक्स्ट है सेप्टिक टैंक के बारे में पूछ रहा। सेप्टिक टैंक कीजिए। ठीक है, सेटलिंग टैंक, डाइजेशन टैंक, ऑप्शन ए एंड बी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो सेटलिंग सेप्टिक टैंक जो होता है दोनों काम होता है इसमें, सेटलिंग होता है फिर उसका डाइजेशन होता है, देन उसके बाद फिर ये फ्लो होता है, या फिर उसको एक पीरियड के बाद मीन्स कि 12 टू इसका 36 मंथ का पीरियड होता है, उसके बाद हम लोग इसको क्लीनिंग का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों काम होता है, सेटलिंग भी होता है और डाइजेशन भी होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 22 है द पाइप विच इज यूज टू कैरी द डिस्चार्ज फ्रॉम द सैनिटरी फिटिंग लाइक बाथरूम्स किचन इट इज कॉल्ड। ठीक है, तो फिटिंग लाइक बाथरूम किचन से हम लोग जो करते हैं वो होता है वेस्ट पाइप होता है। सॉइल पाइप जो होता है, जो नाइट सॉइल जो होता है वेस्टेज जो होता है, नाइट वेस्टेज जो होता है उसको हम लोग जो निकालते हैं वो होता है सॉइल पाइप होता है। और जो ये किचन बाथरूम से हो गया वो हो गया वेस्ट पाइप हो गया। वेंट पाइप जो होता है गैसेस वगैरह निकालने के लिए करते हैं हम लोग, एयर के लिए करते हैं। और दूसरा होता है एंटी सैफनोज बैंक, सैफनोज पाइप जो होता है ये होता है कि टू प्रिवेंट करता है फॉल गैसेस वगैरह जो हो गया उससे। ठीक है, तो वेस्ट पाइप हो गया इट कैरेज द फ्रॉम द किचन बेसिन वाशरूम इट। सॉइल पाइप हो गया इट कैरेज द नाइट सॉइल फ्रॉम द टॉयलेट्स वगैरह से। एंड वेस्ट पाइप आर प्रोवाइडेड इन डिफरेंट रेंज ऑफ साइज फ्रॉम 32 mm to 50 mm। वेंट पाइप जो हो गया प्लम्बिंग वेंट पाइप वर्क्स अलोंग साइड योर ड्रेन पाइप्स एक्सेप्ट इट डजेंट कैरी वाटर, इंस्टेड इट रेगुलेट द एयर इन योर प्लम्बिंग सिस्टम में। जैसे जो टंकी वगैरह के पास में लगा रहता है एक पाइप लगा रहता है इस टाइप से, सो दैट एयर उससे रेगुलेट होते रहता है, इसलिए वो कभी वाटर हैमरिंग वगैरह ना हो इसके कारण से। दूसरा होता है एंटी सैफनज पाइप जो होता है एन एक्स्ट्रा पाइप कनेक्टेड टू द आउटलेट ऑफ टॉयलेट सीट्स ऑफ ऑल द फ्लोर एंड अदर एंड ऑफ द विच इज एक्सपोज टू एटमोसफेयर इज कॉल्ड द एंटी सैफनज पाइप एंड दे आर प्रोवाइडेड टू मेंटेन द वाटर शील्ड सो दैट फॉल गैसेस ऑफ सीवर लाइन डू नॉट फाइंड एंट्री इनटू द टॉयलेट और बाथरूम। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वेस्ट पाइप हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है द पाइप फॉर वाटर सप्लाई आर टेस्टेड फॉर। ठीक है, जो वाटर सप्लाई के लिए हम लोग पाइप जो लेआउट करते हैं उसका जो टेस्टिंग होगा वो होगा प्रेशर के लिए भी टेस्टिंग होगा, लीकेज का भी टेस्टिंग होता है एंड डायमेंशन का भी टेस्टिंग होता है
कि ये प्रॉपर डायमेंशन में 100 mm हो गया, 150 mm हो गया, 200 mm हो गया, इससे उससे मीन्स कि उस डायमेंशन है या नहीं। लीकेज का टेस्टिंग कर लेंगे भाई, जो वाटर टेस्टिंग होता है, प्रेशर टेस्टिंग से हम लोग करके कर सकते हैं। प्रेशर का फिर टेस्टिंग होता है, उसमें पानी भर के कर सकते हैं। और फिर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द प्रेशर, लीकेज एंड डायमेंशन तीनों के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन रैपिड सैंड फिल्टर द डेप्थ ऑफ टैंक वेरीज इन बिटवीन। ठीक है, रैपिड सैंड फिल्टर का डेप्थ ऑफ टैंक पूछ रहा है, किस रेंज में वेरी करता है। ठीक है, तो ये हो गया रैपिड सैंड फिल्टर का जो हो गया। ठीक है, रैपिड सैंड फिल्टर में हो गया, और ये स्लो सैंड फिल्टर का हो गया। ठीक है, तो दोनों का जो डेप्थ होता है स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर में जो होता है सेम ही होता है, 2.5 टू 3.5 मीटर होता है। ठीक है, एरिया होता है इसका 100 टू लेकर के 200 मीटर स्क्वायर होता है, और इसमें रैपिड सैंड फिल्टर में क्या होता है, लेस देन 2000 है मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 100 टू 2000 है। और ये इसका जो बेड स्लोप होता है 1/100 टुवर्ड्स द सेंट्रल ड्रेन होता है, इसमें भी सेम ही रहता है, 1/100 सेंट्रल ड्रेन रहता है। फिल्टर मीडिया जो होता है टोटल इसका थिकनेस होता है फिल्टर मीडिया का 90 टू 110 सेंटीमीटर, इसमें होता है 60 टू 90 सेंटीमीटर। डिटेंड हो गया इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल, जिसमें लगता है 0.2। ठीक है, 0.2 टू 0.4 होता है, यहाँ पे होता है 0.35 टू 0.55। अगर इन्फॉर्मेटिव कोफिशिएंट का रेशियो देखें D60/D10 का, तो इसमें होता है 1.8 से लेकर के 2.5 और 3 तक होता है। इसमें होता है 1.2 से लेकर के 1.8 तक होता है। बीपीएससी इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इस तीनों से। ठीक है, ये तीनों से इसका डेप्थ से पूछा है, मैंने मीन्स कि ये जो टॉपिक है सोल्यूशन फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 2.5 मीटर टू 3.5 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, सीपेज थ्रू इम्बैंकमेंट इन अर्थ डैम इज कंट्रोल बाय। ठीक है, सीपेज थ्रू इम्बैंकमेंट पूछ रहा है, सीपेज थ्रू इम्बैंकमेंट पूछ रहा है इन अर्थ डैम इज कंट्रोल बाय। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन क्या है दिया है, ड्रेनेज फिल्टर दिया, ड्रेन ट्रेंच दिया, रिलीफ बेल दिया, प्रोविजन ऑफ डाउनस्ट्रीम वर्म्स दिया। ठीक है, तो देखिए सीपेज कंट्रोल थ्रू इम्बैकमेंट क्या है, सीपेज थ्रू इम्बैकमेंट हम लोग क्या करते किससे करते हैं, ड्रेनेज फिल्टर से करते हैं। ठीक है, तो ड्रेनेज फिल्टर कॉल्ड ड्रेन एंड जनरली प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में देते हैं, रॉक टो या टो फिल्टर के केस में मीन्स फॉर्म में देते हैं, और दूसरा देते हैं फिर हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट बोलते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल फिल्टर के फॉर्म में देते हैं, फिर होता है चिमनी ड्रेन के फॉर्म में देते हैं। सीपेज थ्रू फाउंडेशन के केस में होता है इम्परवियस कटअप जो होता है, सीट पाइल वगैरह देते हैं वो हो जाता है, रिलीफ बेल देते हैं, ड्रेन ट्रेन देते हैं। तो ये जो हो गया तीन हो गया फाउंडेशन के केस में हो गया, सीपेज थ्रू फाउंडेशन के केस में प्रोवाइड करेंगे ड्रेन ट्रेंच, रिलीफ बेल और इम्परवियस कटअप वगैरह। सीपेज थ्रू इम्बैंकमेंट के केस में क्या है, चिमनी ड्रेन है, हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट या फिर हॉरिजॉन्टल फिल्टर है, फिर रॉक टो या और टो फिल्टर है। ठीक है, वर्म आर प्रोवाइडेड इन द अर्थफिल डैम टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन टू ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ स्लोप प्रोटेक्शन। ठीक है, फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर वर्क पर्पस, टू इंक्रीज द सीपेज फ्लो लाइन लेंथ। ठीक है, ये काम होता है इसका कि ये जो वर्म होता है जनरली वो रॉक पिचिंग होता है वर्म, ये वाला पोर्शन पे होता है। ठीक है, दिया हुआ ताकि ये साइड स्लोप जो इसका बचा रहे, टू मेंटेन एंड रिपेयर वर्क पर्पस टू इंक्रीज सीपेज फ्लो लाइन लेंथ। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ड्रेनेज फिल्टर, क्योंकि ये जो बाकी जो है ये दो है फाउंडेशन का है, एक ही था एम्बैंकमेंट का, एक हो गया वर्म जो हो गया, ये हो गया डैम का जो हो गया स्लोप पार्ट हो गया उस पर। ठीक है, नेक्स्ट है CDQ का जो क्वेश्चन था, तो उसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो कुछ टेंशन ट्रीटमेंट यूनिट है, ठीक है, ट्रीटमेंट यूनिट है, और उसका डिटेंशन टाइम दिया हुआ है, जैसे ग्रिड चैम्बर है तो 1 से 2 मिनट का होगा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन है तो 2.2 से लेकर के 2.5 आवर तक, एक्टिवेटेड सेलेज है तो 4 टू 6 आवर, सलाद डाइजेशन का प्रोसेस है तो यहाँ पे 20 टू 30 डेज है, ऑक्सीडेशन पॉइंट है तो 2 टू 6 वीक है, एंड सेप्टिक टैंक है तो 12 से लेकर के 36 आवर है, एंड इमोफ टैंक है तो उसमें क्या है 2 से 4 आवर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी का भी पूछ लेता है डिटेंशन टाइम, या मैचिंग करके पूछ लेगा, या फिर सिंगल वाइज पूछ लेता है, जैसे इमोफ टैंक का पूछा है, इस केस में पूछा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।